Brought to you by क्रैक्स, असली फैंस का क्रिकेट ऐप। बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेलने का मजा ही कुछ और है। हरमनप्रीत कौर? वो कौन? क्रैक्स के असली फैन मरवाएंगे यार। असली फैंस को पता है क्रिकेट मतलब क्रैक्स। डाउनलोड द ऐप नाउ। आप सबको गुड मॉर्निंग, क्योंकि कल भारत के लिए गुड इवनिंग और गुड नाइट थी। मेरे साथ सनी भाई हैं, मेरे साथ बज्जू हैं और मतलब चेहरों पर सबके खुशी है, क्योंकि यार बॉक्स एक टिक किया है भारत ने, मतलब वर्ल्ड कप जीतना है। सो एक टीम को भारत ने हरा दिया है। ये अलग बात है कि शायद इंडिया पाकिस्तान में वो मुकाबला नहीं है, शायद मैं ये कहूँगा कि इंडिया ने कमज़ोर टीम को हराया। वर्ल्ड कप जीतना है तो फिर भाई जो सामने आता है उसको हराना होता है। लेकिन सनी भाई एक बात है, आपने कल रात में एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया और लोग जो हैं वो अभी भी पेट पकड़ पकड़ कर हंस रहे हैं। आपने कहा पोपटवाड़ी। जी, मैंने पोपटवाड़ी कहा था क्योंकि वो दिलीप सरदेसाई ने एक मुंबई क्रिकेट में वो एक अगर कोई भी टीम जैसे कि मतलब क्लब लेवल टीम जैसी होती है तो उसको वो पोपटवाड़ी टीम कहते थे। पोपटवाड़ी इलाका है, पोपटवाड़ी गली है मुंबई में, तो ऐसा नहीं तो शायद वो गली वाली टीम है, ऐसा इसीलिए वो पोपटवाड़ी टीम बोल रहे थे। पर अभी आपने कहा कि गुड नाइट और गुड इवनिंग वगैरह जो भी कल का हुआ था, उससे मुझे राजेश खन्ना की एक फिल्म का गाना याद आता है, यू नो, बाय बाय मिस गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे। अब कल नहीं, शायद अगले टूर्नामेंट में मिलेंगे। नहीं, पाकिस्तान से कल मैं देख रहा हूँ वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप एक मैच जीत गए तो जीत गए, सेमीफाइनल में आएंगे। वो कह रहे हैं अब आपको ना हम सेमीफाइनल में हराएं। ऐसे देखिए, ख्याल जो है ना दिमाग में पकाना ठीक बात है, पर वो दिमाग में ही पकते हैं, है ना। पर उसके लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप अभी फ़िलहाल आपका जो गेम है नामीबिया के साथ, मैं तो आपको नसीहत दूंगा कि वो जीतिए कहीं, हाँ उनको ही, कि अगर वो गेम हार गए तो फिर वो जो सर ने गाना सुना है ना, बाय बाय मिस गुड नाइट, तो फिर वो बाय बाय हो जाएगी अगले टूर्नामेंट में। ये चलिए 26 को मिले या 28 को मिले, जब मर्जी मिलना है, जब मिलना हो कोई मैदान पे जहाँ मिल लेना, कोई दिक्कत थोड़ी है। पर ये तो बात पक्की है, आपको भी पता है कि पाकिस्तान वो टीम नहीं है। पाकिस्तान और भारत की टीम में बहुत अंतर है, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीम में बहुत अंतर है, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीम में बहुत अंतर है। और ये कहीं ना कहीं इनको लेवल अपना ठीक करना होगा। एक समय था कि इनकी टीमें बहुत मजबूत हुआ करती थी, बट समवेयर डाउन द लाइन फॉरगेट दैट कि हमारे साथ रिश्ते कैसे हैं, बट ओवरऑल क्रिकेट में इनकी ग्रोथ नहीं हुई है, ये बहुत स्तर नीचे गया है। नहीं, इसके पीछे मैं आपको एक वजह बताता हूँ। शायद लोगों को चुभता है जब आप एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, बट आपको एक बात बताऊं, अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट के फैन हैं या वेल विशर हैं, ये आप ना अपने कुछ पुराने क्रिकेटरों से देखना जो हुज्जतबाजी करते हैं। जब आप कमज़ोर होते हैं ना, आप हर रोज़ बेहतर होने की कोशिश करते हैं। आप ये नहीं कहते हैं कि सामने वाला जो है हर चीज़ में बदमाशी करता है, पिच ऐसी बना दी, वैसे बना दिया। आपकी टीम का कोई कसूर नहीं है, आप अपनी टीम पर इतना दबाव बना देते हैं, इतना दबाव बना देते हैं कि मैच से पहले सनी भाई की एक और बड़ी मशहूर कहावत है जी, तंबू में हार के आ जाते हैं। 175 रन अगर आप एक अच्छी टीम के खिलाफ करें तो क्या इंडिया सेफ महसूस करता? क्या 175 रन किसी अच्छी टीम के खिलाफ विनिंग स्कोर था इंडिया का? जी बिल्कुल, इस इंडियन टीम का 175 170 भी मुझे लगता है कि विनिंग स्कोर है, क्योंकि जो अटैक इंडिया के पास है, जो संतुलित अटैक है, न्यू बॉल के लिए हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह है, स्पिन के डिपार्टमेंट में आपके पास अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और आज कुलदीप यादव वो भी है। अगर आपके पास इतनी वैरायटी है तो फिर आप किसी भी स्कोर को डिफेंड कर सकते हैं। एक आधी मैच ऐसी होगी जहाँ पे आप नहीं कर पाएंगे, पर ज़्यादा तौर पर मतलब अगर आप 10 मैचेस खेलेंगे तो 10 मैच मैं समझता हूँ 9 मैचेस भारतीय टीम 170 175 आसानी से डिफेंड कर सकती है। सर, आपको लगता है कि ये पाकिस्तान की टीम एक्चुअली बोझ तले दब जाती है? मतलब आप इनको 120 रन दो वो भी नहीं बनते। सो मुझे तो लगता है कि कहीं ना वहाँ पर जो उनको इतना इंडिया 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 कर दिया जाता है, आई थिंक वो फियर ऑफ फेलियर इस टीम के अंदर भर दिया गया। देखिए, मुझे अगर आप बात करनी है तो मुझे भारतीय टीम के बारे में बात करनी है, मुझे पाकिस्तान टीम के बारे में बात नहीं करनी है। तो पाकिस्तान टीम कैसे सोता है, क्या करता है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। हम ये बात करेंगे कि ईशान किशन ने किस तरह से बैटिंग की। अभिषेक शर्मा आउट हुए थे पहली ओवर में, फिर भी कोई दबाव नहीं महसूस किया उन्होंने।
जिस तरह से उन्होंने अटैकिंग बैटिंग की और सोच समझकर बैटिंग की, स्पिनर के खिलाफ भी कदमों का इस्तेमाल करके अच्छा स्ट्रेट ड्राइव, दो बार स्ट्रेट ड्राइव चौके मारे, छक्का मारने की कोशिश नहीं की, और जिस तरह से उन्होंने मतलब गेम टेक अवे किया। दूसरी तरफ एक बड़े दिमागी क्रिकेटर तिलक वर्मा, उनका टेम्परामेंट बहुत अच्छा टेम्परामेंट है। जिस तरह से उन्होंने पारी को संभाला, उनको ज़्यादा स्ट्राइक दिया, ईशान किशन फ्लो में थे तो उनको स्ट्राइक दिया। उसके बाद में तिलक और सूर्य कुमार यादव की जो साझेदारी बनी, मतलब ये होता है कभी कभी एक विकेट जाती है, सेट बल्लेबाज की विकेट जाती है, उसके बाद में लगातार 2-3 विकेटें जाती है, फिर आप मतलब 2-3 ओवर उसमें आपके चले गए। 20 ओवर के मैच में अगर 2-3 ओवर आपके चले गए तो मतलब आपका स्कोर वैसे 160, 150 तक हो सकता है। वैसा उन्होंने होने नहीं दिया, और इसी की वजह से भारतीय टीम की जो पोजीशन थी 170, 175 तक पहुंचे, वो उसी की वजह से थी। क्योंकि उसके बाद में भी आपके पास बैटिंग है, नंबर 6-7 पर रिंकू सिंह, अक्षर पटेल और छोटे-छोटे रोल सबने निभाए। बिल्कुल, जो ज़रूरत थी उनको जो रोल दिया था उन्होंने उतना ही किया। 20 रन चाहिए थे, 15 रन चाहिए थे, उन्होंने करके दिखाया, उसी की वजह से 175 पहुंचे। और कहीं ना कहीं ये भी मानना होगा कि यूएस का मैच बैटिंग ऊपर आपकी फेल हुई थी, फिर सूर्य ने वो पारी खेली। दिल्ली वाला जो मैच था उसमें ऐसा लगा इंडिया ने लास्ट 2-3 ओवर जो हैं वो रन दूसरे नहीं बनाए, यहाँ पे भी शायद ऐसा लगा। बट जो एक चीज़ अच्छी दिख रही है वो ये है कि आपकी बॉलिंग को आप जितने रन देते हो वो कहते हैं हम इसमें जीत के दिखा देंगे। मुझे खुशी इस बात की भी हुई कि बुमराह को फाइनली आपने नया बॉल दिया। भाई आप बैट्समैन हैं तो आपके पैर क्यों कांपेंगे जब बुमराह सामने से भागेंगे? मुझे लगता है कि बुमराह जैसे गेंदबाज को तो हमेशा नया गेंद मिलना चाहिए, क्योंकि वो आपके एक ऐसे गेंदबाज है, नया गेंद देख हाँ, आप बिल्कुल सही बात करें। जब आप पहले ही 6 ओवर में आप उनको 2 ओवर देते हैं, दूसरा या चौथा, पहला या तीसरा, आपके पास बेस्ट चांस है वहाँ पे विकेट लेने का। आप अटैकिंग जोन की तरफ जा रहे हैं और अटैकिंग क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं। जब आप उनको 5वें ओवर में लाते हो तब तक बल्लेबाज की आंखें सेट हो गई है, फिर बुमराह को वो सेफ खेल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनका सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, और वो मेरे लिहाज से शायद सर भी एग्री करेंगे कि उनको पहला या तीसरा या दूसरा या चौथा ओवर करवाना चाहिए। बिल्कुल। मैं यही पूछूंगा, क्या आप अभिषेक शर्मा और ईशान किशन को नंबर 5 और 6 पे बल्लेबाजी करने भेजेंगे? कभी भी नहीं। तो फिर जसप्रीत बुमराह को नंबर 5वीं ओवर क्यों दे रहे हैं? उनको अगर वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ न्यू बॉल बॉलर हैं तो उनको वो देना है पहली 2 ओवर, क्या क्योंकि वो 2 ओवर्स सिर्फ 2 फील्डर होते हैं पहले 6 ओवर में। तो उसके लिए आपको बेस्ट, सबसे आपका जो अप्रतिम बॉलर है वो चाहिए। दूसरे भी अच्छे गेंदबाज हैं पर वो शायद थोड़े से महंगे साबित हो सकते हैं, जिससे ऑपोजिशन को एक शुरुआत मिल सकती है, एक फ्लो मिल सकता है। तो ये जो आज हमने देखा कि 1 ओवर में उन्होंने 2 फटाफट विकेटें ले ली, तो जो फ्लो बन रहा था वो फ्लो बिल्कुल वहाँ पे चौकअप हो गया ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उनको पहली, तीसरी या दूसरी या चौथी ओवर देनी चाहिए। आज उन्होंने दूसरी और चौथी ओवर दे दी, और देखिए क्या रिजल्ट देखा आपने। आप दोनों चूंकि कमेंट्री कर रहे थे, और जब पहला विकेट गिरा है, फिर दूसरा गिरा है, फिर तीसरा गिरा है, इंस्टेंट रिएक्शन आप दोनों का क्या था? मेरा तो रिएक्शन यही था कि जो शायद 25% चांस, मुझे पहली इनिंग के बाद भी मैं उतना ही चांस दे रहा था पाकिस्तान को, सिर्फ 20-25%, क्योंकि इस पिच के ऊपर जैसे भारत ने बल्लेबाजी करी, स्पेशली ईशान किशन ने, आई थिंक दैट वाज द डिफरेंस। और उसके बाद सूर्या की अगर पारी देखें तो उन्होंने भी 30 गेंद लगाए वो 33-34 रन बनाने के लिए, और रिंकू ने एंड अच्छा किया। इसका मतलब है ये पिच टैकी थी, बॉल थोड़ा फंस रहा था, स्पिन हो रहा था, यहाँ सिंगल निकालना मुश्किल है, बड़ा शॉट मारना तो और मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं वो पारी जिस तरीके से ईशान किशन खेल के 175 रन बहुत थे, मैं 20-25% चांस दे रहा था कि अगर शायद पहले वो 6 ओवर में कोई फ्लाइंग स्टार्ट मिल गया तो वो कहीं पास आ सकते हैं। बट जैसे वो मेरी सोच थी कि अगर वैसा हुआ तो ये हो सकता है, बट बुमराह और हार्दिक पांड्या की सोच ये थी कि भाई रुको, हम पहले 2 ओवर में मैच ख़त्म कर देते हैं। तो पहले 2 ओवर में ही खत्म था मैच खत्म कर दिया उन्होंने वहाँ पे। 2 ओवर ही लगे मैच खत्म करने में, देखा जाए 2 ओवर में तंबू में घबराहट तंबू में घबराहट, और तंबू छोड़ के भागना कितने ओवर में होता है? वो मेरे ख्याल पावर प्ले में होता है। पावर प्ले में होता है। लेकिन सनी भाई, इस टीम को अब चूंकि आगे भी देखना है ना, ये गलती हम ना करें कि इंडिया पाकिस्तान का एक मुकाबला वर्ल्ड कप जीत लिया, वर्ल्ड कप तो अभी जीतना है। इस वक्त भारत की टीम क्या अपने पोटेंशियल पर खेल रही है, या अभी भी आपको लगता है कि नहीं 100% नहीं हुई? नहीं, 100% नहीं है। और अभिषेक शर्मा ने रन कहाँ बनाया जी? 100% नहीं है। आपने देखा है कि शायद आपके जो स्पिनर है
वो मतलब अक्षर पटेल आज उन्होंने काफ़ी 2-4 रन ज़्यादा दिए शायद, तो मुझे लगता है और मिडिल ऑर्डर की जो बल्लेबाज है उनको भी ज़्यादा फ्लो नहीं मिला, रिंकू सिंह या तिलक वर्मा को ज़्यादा मौके नहीं मिले जहाँ से उन्होंने 40-50 की पारी के लिए। तो हाँ, मुझे लगता है कि 80-90% तक पहुँचे हैं, पर अभी तक 100% पहुँचे नहीं और कभी पहुँचेंगे भी नहीं, क्योंकि कोई परफेक्ट गेम नहीं होता किसी का भी, किसी स्पोर्ट में कभी परफेक्ट गेम नहीं होता, कहीं ना कहीं इधर उधर कमज़ोरी दिखाई देती है। पर जब तक आप जीत रहे हैं मैच तो फिर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। और मुझे ये भी लग रहा है ना इस वर्ल्ड कप में वो 200, 250, 240 वाली विकेटें नहीं है, वो थोड़ा फंस रहा है और वर्ल्ड कप की तरह है। अब मुझे लगता है कि देखिए 240 आप ज़रूर, आपको लगता है कि हर बार आप बना लेंगे, पर बनेगा नहीं। चाहे आप पहले बल्लेबाजी करिए, चाहे आप कितनी भी बड़ी टीम है, उस इंटेंट के साथ अगर आप खेलने जाएंगे ना, एक बार फिर दोबारा होगा कि जैसे यूएस के सामने 70 पे 6 हुए थे, वैसा फिर होगा। मैं कहता हूँ थोड़ा सा सहज बूझ के साथ अगर खेलोगे आप, फिर भी 210, 220 तो बना ही लोगे। तो अंधाधुंध मतलब जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास वैसे ही धुरंधर इतने हैं कि अगर वो थोड़ा समय भी बिता लें विकेट के ऊपर, तो उनके पास वो काबिलियत है छक्के मारने की, चौके मारने की, बाउंड्री हिटर है सारे, तो वो एंड में कवर कर सकते हैं। तो पहले 6 ओवर अच्छे और विकेट ना जाएं, तो फिर उसके बाद जो है आप वो लॉन्च कर सकते हो। बट अगर पहले ही 6 ओवर में 2-3 विकेट गिर गई, जैसे यूएस के सामने गिरी, तो फिर वहाँ थोड़ा सा आपको ना वो गेम को चलाना आना चाहिए, जो सूर्य कुमार यादव ने चलाया था उस दिन। और देखिए उस दिन भी 3 आउट इंडिया के हुए थे, आज 3 इनके हुए पाकिस्तान के। भारत ने फिर बनाए, बिल्कुल 160-165 बनाए उस पिच के ऊपर, आज इन्होंने कितने बनाए। तो ये दर्शाता है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इंडिया पाकिस्तान के बीच। सही बात है। और एक बात सनी भाई, आपको याद होगा जब सेंचुरियन में 2003 में इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था, 2003 बज्जू थे, महाशिवरात्रि का दिन था, कल भी महाशिवरात्रि का दिन था। तो अब पूरे देश में सुबह तो महाशिवरात्रि मनाई जा रही थी, जश्न मनाया जा रहा था, और शाम होते होते सिर्फ और सिर्फ लोग इंडिया की इस जीत का जश्न मना रहे थे। अब सवाल यह है कि इंडिया वापस जा रहा है, सनी भाई, एक नसीहत अगर कोई देनी हो तो इस टीम को क्या? मैं यही कहूँगा कि जैसे कि अंग्रेज़ी में कहते हैं स्टे इन द मोमेंट, ज़्यादा कॉम्प्लेसेंट ना बने, और जिन खिलाड़ियों ने अभी तक कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, उनको एक प्रेरणा होनी चाहिए कि जो बाकी लोग कर रहे हैं मैं अगले मैच में करूँगा। और दूसरी एक बात है कि आज जिस तरह से स्मार्ट बैटिंग हुई थी, आप अगर देखें कि बिंदी गेंदें बहुत कम थी, सिंगल लिए थे और बीच में एक चौका, आपके 7-8 रन तो बन रहे थे ओवर में। और वैसा ही आपको करना है। अगर विकेट थोड़ी कठिन हो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा छक्के मारने के बदले आप सिंगल लेके 3-4 अगर सिंगल ले और एक चौका मिल गया तो आपके 8 रन बन गए। तो अगर आपके 8 रन बनेंगे तो 20 ओवर में और आखिरकार आपके 2-4 छक्के भी होंगे, आपका स्कोर 175 ऊपर होगा। और 175 के ऊपर आपका अगर स्कोर है तो आपके पास जो बॉलिंग है वो आप डिफेंड करेंगे। खासतौर से जब बुमराह को नया बॉल, ईशान किशन। अब देखिए, आप लोग इतनी क्रिकेट खेले हैं, वर्ल्ड चैंपियंस हैं, वो कभी कभी कहते हैं किस्मत तकदीर भी होती है, कभी आपकी होती है, कोई आपकी टीम के लिए लेके आता है। ईशान किशन कहाँ क्रिकेट से दूर थे, कहाँ इस वर्ल्ड कप की 11 में नहीं थे, कोई बाहर हुआ कैसे। अब ईशान किशन जो है आपके इस टीम में शायद तुरुप का इक्का वही है। बिल्कुल, और किस कॉन्फिडेंस से वो खेल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए वो कॉन्फिडेंस वो वहाँ से लेके आए। 2 साल जो उनके गुजरे हैं बहुत मुश्किल वाले गुजरे हैं, ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था उनके पास, और बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में बोली गई कि शायद इनडिसिप्लिन है या व्हाट्सोएवर, जो भी चीज़ें थी। बट कहीं ना कहीं अपने आप को उस सारी चीज़ों से परे करके दोबारा क्रिकेट को उन्होंने प्रायोरिटी बनाया, अपने आप पे काम किया, फोकस किया, अपनी झारखंड की टीम को जिताया, पहली ट्रॉफी झारखंड के नाम, बहुत बड़ी बात है। और एज ए लीडर वहाँ पे शतक बनाया, और उसके बाद जब से कमबैक करी है अपना लोहा मनवाया बैट के साथ। हर मैच में ये बंदे ने अपनी छाप छोड़ी है, और जो आज छाप छोड़ी थी पाकिस्तान के सामने, भाई वो तो ऐसी छाप है इस पिच के ऊपर, शायद जो क्रिकेट खेले हैं वो समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किल पिच थी ये रन बनाने के लिए, जिस पे उन्होंने डोमिनेट किया है इस पिच के ऊपर, जहाँ पे बल्ले पे बॉल नहीं लग रही थी बाकी के बल्लेबाजों के। तो वही वो किस्मत, वो भोलेनाथ का आशीर्वाद जो वो साथ लेके चल रहे हैं। महाशिवरात्रि का वो दिन, भोलेनाथ की कृपा, और ईशान तुम आगे बढ़ो, और बाकी तुम्हारे साथ है। बाकी भोलेनाथ तुम्हारे साथ है।
है ना। जिस दिन जिसके साथ भोलेनाथ हों तो उसके तो वारे न्यारे हैं ही। तो टीम इंडिया के साथ भोलेनाथ है, तो कमाल का कल मैच था, ज़बरदस्त खेले ईशान, और मैं तो उम्मीद करता हूँ वो उनका जो कारवा है ना बैट के साथ ऐसे ही चलता रहे। सनी भाई एक बात है, ये लाइफ लेसन भी है, जिंदगी खत्म नहीं होती, जिंदगी कभी भी मुड़ सकती है, जिंदगी कभी भी जो है हसीन हो सकती है। बिल्कुल, और इसीलिए मेहनत करनी पड़ती है जी। अपनी जो गलतियाँ उस पर ध्यान देना पड़ता है, और हमेशा मानसिकता पॉजिटिव होनी चाहिए कि मैं इस तकलीफ से निकल सकता हूँ। ये जो कठिनाई है वो शायद थोड़ी देर के लिए, जैसे कहते हैं ना कि रात हो गई है पर कल तो सुबह होगी, तो अगर आपकी ये सोच होती है तो फिर क्या कहें, आप आलिशान किशन बनेंगे। सर इस पे भी आलिशान ईशान इस पे भी तो गाना बनता है ना, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, बिल्कुल, ये मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। तो ये है ना ईशान किशन का, वो कट गया वो सफर खराब वाला, पर लेकिन अब सबको साथ लेके चल रहे हैं और मंजिल अहमदाबाद में पूरी होगी। बिल्कुल, और फुट ऑफ द पेडल नहीं, वो हो गया मैच, जीत गया इंडिया, लेकिन आगे जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया सनी भाई आपका, बजू आपका, वर्ल्ड चैंपियंस इन कोलंबो। निखिल जो है वो थोड़ा दूर खड़े हैं क्योंकि इंडिया टुडे पे उनको लाइव जाना है, नहीं तो मैं उनको भी बुलाता, उनका भी शुक्रिया करता, लेकिन सबसे ज्यादा शुक्रिया आप लोगों का जिन्होंने आज तक पर हमारे साथ जीत का जश्न मनाया। और स्पेशल शोज देखते रहिए। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है, आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।